तो दोस्तों थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वेरी सेम टू सेम। आपको क्या लगता है कि हम सब जितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे पागल बैठे हुए, हम सही से डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे और सिर्फ आप हैं जो ये बात समझ रही हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं। लैब्स रिपीट करवाने पे या सेम रिजल्ट आने पर? आप 1 साल अमेरिका में पढ़ने के बाद एक कोर्स क्या करके आ गई हैं। आपको यह लगता है कि आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप हमसे ज्यादा जानती हैं। सर अब आप पर्सनल हो रहे हैं। पर्सनल? इसी को ही तो नहीं खरीद लिया पर्सनल तो मैं होऊंगा। रंगून वाला को। इज एन इंसल्ट। हैं? आप क्या समझते हैं? हो सकता है आपको अपने सीनियर्स की कोई बात समझ नहीं आ रही। वो मुझे नहीं लगता ये आपको इतनी बिकेगा। दफा कहा गया कि सिक्योरिटी का ख्याल रखें, लेकिन आप हैं कि आप मानने को तैयार ही नहीं। देख लिया आपने उसका नतीजा। आज उस पागल ने आप पे भी हमला कर दिया है और इस बात को अगर मैं नजरअंदाज कर भी दूं तो आपकी जो दूसरी अनएथिकल मूव है इसका क्या है? डू यू रियलाइज कि इससे हमारे हॉस्पिटल की कितनी बदनामी हो सकती है? आपके जहन में यह बात आई भी कैसे कि यहां के पेशेंट्स के टेस्ट आप बाहर से करवाएंगी? बताइए, है कोई जवाब? लोग अपने पेशेंट्स को यहां लाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि शायद हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इतना गया गुजरा है कि यहां के डॉक्टर्स बाहर की लैब से टेस्ट करवा रहे। क्या लगता है इस सब के होते हुए लोग अपने पेशेंट्स के लिए इस इदारे में भरोसा करेंगे? हरगिज नहीं। मुझे तो लगता है कि आपकी बेवकूफाना हरकतों की वजह से इस हॉस्पिटल के दरवाजे पे ताला लग जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल। आप यहां अपने पेशेंट से दोस्ती या दुश्मनी ना निभाएं, बल्कि न्यूट्रल होकर उनके इलाज पे तवज्जो दें। जी सर। जा सकती हैं आप। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ना वो पहले कभी तुम्हारी मर्जी पे चली और ना आप चलेगी। बेलगाम घोड़ी की तरह छोड़ा हुआ है बेटी को। शाहताज, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है उसका यही रिएक्शन बनता है। वो बस अभी फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। तो उससे कौन शादी करना चाहता है? लेकिन जिम्मेदारी है, घर पे तो नहीं बैठा सकते ना। सुना है ना तुमने, बासी मछली हो या बदनाम बेटी, दोनों को अगर घर में रखो तो बदनामी की बू से दम तो घुटेगा। निकालो उसे बाहर। मुझसे तो नफरत करती है, मैं तो जो भी रिश्ता लाऊंगी उसे पसंद नहीं आएगा, तो तुम खुद ही कुछ कर लो। वैसे मेरे दोनों भाइयों की किस्मत ही खराब है। दोनों ऐसी बीवियां लेकर आए जिन्हें उनकी इज्जत का कोई पास ही नहीं है। और ये औलाद जो पैदा की है, बेशर्म, बदलिहाज। क्या करें अब? खून ही ऐसा हो तो वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। लगा ली क्यों गीती पे? रिश्ता ढूंढो उसके लिए और निकालो इसे घर से। शेर का रिश्ता आएगा ठीक होने के बाद। कोई सीरियस नहीं लेता है इनको। जिस घर वो लेके आया ये वापस छोड़ के आया, अब यही उसको शादी करे वापस उसी घर में लेके जाए मालकिन बना के। फजर को इसकी मदर से बात करनी चाहिए, चेंज करवाए जगह जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। अरे फिर बदर जमान वहां भी पहुंच जाएगा, वो हरकतों से बाज थोड़ी आएगा। कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ ये है, कुछ कर सकती है। क्योंकि फजर तो कुछ कर नहीं पाएगी, अलर्ट तो हो जाएगी। फजर तो कुछ कर नहीं पाएगी, ये हेल्प कर सकती है। फजर कुदरत है, मैं उसके लिए नहीं बनी और वो मेरे लिए नहीं बना।
जैसे कॉफी तेरे लिए नहीं बनी थी। ओ यार तू मग वापस करे अहमद अली बैठा हुआ है चाह पीनी होने हेलो श्वेता, बेटा तुमने एक बार भी मेरी शेर के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया उसका? उसकी हालत देखकर तुमने खड़े खड़े यूं उससे हाथ खींच लिया। कितनी मोहब्बत थी ना उससे तुमसे, अपनी ना सही उसकी मोहब्बत का ये भरम रख लेते। आंटी शेर को मुझसे मोहब्बत थी, उसको मैं पसंद भी थी, लेकिन किसी का जो नसीब लिखा हुआ हो तो उसका नसीब छीना तो नहीं जा सकता ना। कैसी बातें कर रही हो रिदा? किसी और का नसीब? ये उसकी मोहब्बत ही थी जो उसने कभी हार नहीं मानी, और तुमने बेटा इतनी जल्दी हार मान ली। आंटी मैंने हार नहीं मानी, जिससे मोहब्बत की उसे आसानी देने की कोशिश की। आप देख लीजिएगा, शेर की शादी उसी लड़की से तय होगी। किसकी बात कर रही हो रिदा? फजर। कौन लड़की? वो लड़की आंटी जो उसके साथ आज भी है और हमेशा उसके साथ हर उस मंजर में मौजूद थी जहां शेर को मैंने सिर्फ अपने साथ देखने की दुआ की। लेकिन वो लड़की हमेशा मुझे पीछे छोड़कर खुद पहले उस मंजर में मौजूद थी जहां मुझे होना चाहिए था। उसके साथ कोई लड़की नहीं है रिदा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। आंटी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, वो लड़की फजर है। शेर जहां जहां मिला वो लड़की वहीं मिली। शेर ने 12 इनकार किया, लेकिन आंटी मेरा दिल कहता है कि उन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा बॉन्ड है, कोई बहुत गहरा ताल्लुक है उनके बीच, जो ना खत्म किया जा सकता है और ना तोड़ा जा सकता है। कौन फजर? आंटी वही लड़की जिसकी शादी की रात फहद उसे भगा कर लाया था। वो पहले भी उसी असाइलम में जॉब करती थी और आज भी वही है। अब वो डॉक्टर है वहां। वो फजर असाइलम में? जी आंटी, जब शेर तड़प रहा था, चीख रहा था, तो वही उसे संभाल रही थी। और जब मैं वापस गुस्सा हो गई जाएगी इस अंदर, बात पे। तब भी वो वहां मौजूद थी। आंटी मुझे लगता है इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।